नमस्कार। मेरा नाम है विक्रांत द्विवेदी और आज मैं लेकर के आया हूँ एक छोटा सा पद्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। इसका शीर्षक है वन। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा दूँ कि ये किस कंडीशन की बात है। ये उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना था। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए तो उतनी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इन लोग ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो वन में ही रहकर ग्रहण की थी। तो कहीं ना कहीं ये वन से परिचित थे, वन के रास्तों से परिचित थे। परंतु अगर सीता जी की बात कहें तो वो अभी तक जनकपुर में राजा जनक के यहाँ रह रही थी, जहाँ पे राजसी ठाट बाट पूरा था ही। उसके बाद विवाह होने के बाद ये राजा दशरथ के यहाँ चली आई, वहाँ पर भी राजसी ठाट बाट था। तो अचानक में राजसी ठाट बाट से वन में जाना पड़े तो क्या दुर्दशा होती है, कितनी बुरी हालत होती है, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस सुंदर से पद्य में, जिसको छंद में व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है, तो उसको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सुनिएगा। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दे मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल च्वै, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दय मग में डग द्वय। पुर मतलब होता है राज्य, मान लीजिए। तो कहाँ से? पुर मतलब अयोध्या उस समय राज्य था। तो अयोध्या से जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी निकलते हैं तो पुरते निकसी रघुबीर बधू, उसमें जब सीता जी निकलती हैं उनके बारे में विशेष करके बताया गया है। तो जब सीता जी उसमें से निकलती हैं, कहाँ से? पुर से, मतलब अयोध्या से। अयोध्या से जब सीता जी निकलती हैं तो धर धीर दय मग में डग द्वय, पूरे धैर्य के साथ बेचारी वहाँ से निकलती हैं। और अभी उन्होंने 2 ही कदम बाहर रखा हुआ था कि झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी मतलब दिखने लगा, भरी भाल पूरा मस्तक जो है, भरी मतलब भरा हुआ था। किससे? कनी जल की। कनी मतलब कण से, जल मतलब पानी की। पानी के कण से पूरा मस्तक जो है उनका भरा हुआ था, अर्थात पानी का कण, जिसको हम पसीना कह सकते हैं। तो अभी 2 ही कदम आगे निकली थी कि उनका पूरा मस्तक जो है वो पसीने से भीग चुका था। पुट सूख गए मधुराधर वै, और उनके जो दोनों होंठ थे वो एकदम से सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है? पन्न कुटी करिहो कि तुम्हें, और कितनी दूर चल करके तब आप अपने पत्ते की कुटिया बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल च्वै। तिय मतलब होता है पत्नी या स्त्री। तो तिय की लखी आतुरता पिय की, अपनी स्त्री की या अपने पत्नी की लखी आतुरता देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता को, अपनी पत्नी की इस तरह की व्याकुलता को देख करके, अखिया अति चारु चली जल च्वै, श्री रामचंद्र जी के आँखों से भी पानी की बूंदें टपकने लगी। कितना सुंदर वर्णन जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस छंद के माध्यम से किया। तो बस मुझे यही प्रस्तुत करना था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।